अगली खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल से एक खबर है। पश्चिम बंगाल में जहां स्वामी विवेकानंद जयंती पर सियासत गर्म रहने वाली है और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बीजेपी नेताओं की तरफ से स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने का दौर शुरू है। बंगाल के सभी जिलों में बीजेपी रोड शो करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष श्याम बाजार से स्वामी विवेकानंद के घर तक रोड शो करते हुए जाएंगे। इस वक्त तस्वीरें आप कोलकाता से देख रहे हैं, जहां पर शुभेंदु अधिकारी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने सुबह सुबह पहुंचे हैं। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और स्वामी विवेकानंद के बहाने सियासत गर्म है। ये तस्वीरें आप सुबह सुबह कोलकाता की देख रहे हैं, जहां पर शुभेंदु अधिकारी पहुंचे थे माल्यार्पण करने। और संस्कृति मंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं इस समय, प्रहलाद पटेल, जो कि माल्यार्पण करने पहुंचे हुए हैं कोलकाता में। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 अलग अलग तस्वीरें, जिसमें शुभेंदु अधिकारी के अलावा दिलीप घोष भी पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने। और इस पूरी खबर पर आज देखिए अभिषेक बनर्जी भी शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं और केशव प्रसाद मौर्य ने भी श्रद्धांजलि दी है स्वामी विवेकानंद को। वे भी इस समय कोलकाता में पहुंचे हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य तकरीबन 58 सीटों के प्रभारी हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनको प्रभार दिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज पांडे सीधे कोलकाता से स्वामी विवेकानंद के घर के बाहर से जुड़ गए हैं। नीरज, आज तो कोलकाता में दोनों दलों की ओर से जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन होने वाला है स्वामी विवेकानंद की जयंती के बहाने। जी बिल्कुल विकास, कहा जा सकता है कि आज विवेकानंद जी की जयंती है, लेकिन विवेकानंद जी की जयंती के बहाने दोनों ही दल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम विवेकानंद जी असली रूप में विवेकानंद जी को फॉलो कौन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है, चूंकि हमारी केशव प्रसाद मौर्य से अभी बात हुई तो उन्होंने साफ कहना है कि विवेकानंद जी तो हमारे आदर्श रहे हैं और शुरू से हमेशा से हम लोग विवेकानंद जी की जयंती को इसी तरह मनाते रहे हैं। ये अलग बात है कि इस बार टीएमसी भी उतने ही जोर शोर के साथ जुड़ रही है। आज 10 बजे के आसपास दिलीप घोष श्याम बाजार चौक में जो सुभाष चंद्र बोस का स्टेचू है वहां से लेकर किस आवास तक पैदल मार्च करेंगे युवा मोर्चा के सदस्यों के साथ, युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे तमाम बड़े नेता जो है यहाँ पे स्टेचू आके स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि दे चुके हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, शुभेंदु अधिकारी हों, सुदीप बंदोपाध्याय जो टीएमसी के लीडर हैं वो, तमाम और लोग लगातार आने का सिलसिला जारी है। सब लोग विवेकानंद जी की जयंती पर यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे टीएमसी, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि विवेकानंद जी के नाम पे राजनीति की जा रही है। अब राजनीति बीजेपी कर रही है, टीएमसी कर रही है, ये बड़ा सवाल है। ये जो रोड शो की जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि अभिषेक बनर्जी भी आज एक महत्वपूर्ण जुलूस निकालने वाले हैं, क्या कहीं टकराव की स्थिति बनेगी या दोनों के रोड शो का जो रूट है वो इस तरह का है कि ऐसी कोई हालात, ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो? क्योंकि 2019 के चुनाव के वक्त ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को लेकर बहुत विवाद हुआ था। नहीं, ऐसी टकराव की स्थिति इसलिए नहीं पैदा होगी क्योंकि 10 बजे से रोड शो शुरू हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और वो श्याम बाजार चौक से लेकर विवेकानंद जी का जो शिमला स्ट्रीट आवास है यहाँ तक होगा। जबकि अभिषेक बनर्जी का 1 बजे शुरू होगा और वो गोल पार्क से उनका जो रोड शो है शुरू होगा। तो इसलिए दोनों में टकराव की स्थिति नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि दोनों जो रोड शो हैं, दोनों जो पैदल मार्च है, उनमें शक्ति प्रदर्शन का भाव जरूर है कि कौन कितना बड़ा रोड शो कर रहा है, कौन कितना बड़ा पैदल मार्च कर रहा है और कितने लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, ये जरूर दिखाने की कोशिश होगी। और यही कारण है कि पहले टीएमसी का ये जो प्लान था वो था नहीं, लेकिन जब पता चला कि भारतीय जनता पार्टी पैदल मार्च करने वाली है तो उसके बाद टीएमसी ने भी आप लगातार नजर बनाए रखिए, तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। जो भी अपडेट होगा उसके लिए पल पल के लिए आपके पास आते रहेंगे। तो आज पश्चिम बंगाल में बड़ा दिन है, स्वामी की जयंती पर क्या कुछ कहना है राजनीतिक दलों का, ये भी आपको सुनना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन को हम लोग पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहते हैं। जो हमारे ऋषि मुनि पूर्वज जो जिनको हम लोग मानते हैं, जिन्होंने जाकर यहाँ से हजारों कोस दूर जाकर जिन्होंने धर्म सभा में कहा था कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने कहा था, तो उस सोच को हम लोग बंगाल में लाना चाहते हैं। बंगाल से जब
अमित शाह जी आए थे कलकत्ता में 2019 में दौरा किया था, तो उनके रोड शो में विद्यासागर जी का मूर्ति टूट गया। जब अभी अमित शाह जी आए मथुरा वोटर के एरिया में वो गए, वहाँ पे बिरसा मुंडा का स्टैचू कह करके एक अनोनिमस स्टैचू को उन्होंने नमन कर दिया। तो उन्हें तो जानकारी है नहीं। बीजेपी के नेता हैं जो कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का जन गण मन को बदल दो, बीजेपी के नेता है जो कहते हैं ऐसी बातें। तो ये तो प्रॉब्लम तो होगा, सवाल तो उठेगा। नकली राष्ट्रवाद और असली राष्ट्रवाद में पहचान कीजिए। बंगाल का भूमि में जब आप आए हैं रूबिका जी, मैं ये एक इतिहास का एक पन्ना पलटकर आपको बताना चाहता हूँ। 1947 साल में जब शरद चंद्र बोस और सुहार्दी साहब ने बंगाल का पार्टीशन को विरोध किया था, तो इन्हीं का जो फाउंडर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग मिलकर गए थे लॉर्ड माउंटबेटन के कि बंगाल का पार्टीशन किसी भी हाल में होना ही चाहिए। लेकिन शरद चंद्र बोस और बंगाल के अवाम ये चाहती थी किसी कीमत पे बंगाल का पार्टीशन ना हो। तो अब असली राष्ट्रवाद कौन है ये आपका दर्शकों को मैं छोड़ रहा हूँ, आप फैसला कीजिए। बीजेपी आज रोड शो कर रही है, 4 दिशाओं से रोड शो शुरू होगा और स्वामी विवेकानंद के घर पर शिमला स्ट्रीट में आके खत्म होगा, जबकि टीएमसी भी आज अपना पैदल मार्च करके शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। और इसलिए आज कोलकाता में सियासत पूरी तरह से गर्म होगी। हमारी संवाददाता रूबिका श्याम बाजार में मौजूद हैं, जहां से बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष अपना रोड शो शुरू करेंगे, पैदल मार्च शुरू करेंगे। रूबिका, क्या अपडेट है, क्या तैयारियां हैं? मॉर्निंग विकास, इस वक्त जैसा आपने बताया कि श्याम बाजार 5 माथा बहुत ही बिजी रोड होता है, 5 रास्ते वहां पर कटते हैं, वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पूरा इलाका, मैं सुबोध सुजीत मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगी कि थोड़ा आगे की तरफ चल के और बताएं। ये पूरा इलाका एकदम हसल बसल यहाँ पर रहती है, भीड़ बिल्कुल ऐसी कि आप पैर नहीं रख सकते। लेकिन एक गाड़ी आपको इस वक्त तो नजर नहीं आएगी, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, क्योंकि यहीं से दिलीप घोष पद यात्रा करेंगे और फिर यहाँ से कारवां चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। कहाँ पहुंचेगा? उस इलाके में पहुंचेगा, उस जगह पहुंचेगा, उस बिल्डिंग की तरफ पहुंचेगा जहां पर स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद, आज की तारीख आप नोट कीजिए, 12 जनवरी और उसके बाद 23 जनवरी। विकास, ये दोनों तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसके बाद तो फरवरी आ जाएगा और फिर चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 23 को सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनकी जयंती, उसके बाद विवेकानंद की आज जो जयंती है, ये दोनों यहाँ के प्रतीक है, यहाँ के महापुरुष है। बंगाल की अस्मिता हो, बंगाल की परंपरा हो, उसकी पहचान है, उसके प्रतीक है। और अगर आपको बंगाल के भद्र लोगों में कहीं ना कहीं घर करना है, उनके दिल में जगह बनानी है, तो एक बात समझ लीजिए, आपको इन सारे प्रतीकों का सम्मान करना पड़ेगा, इनके आगे नतमस्तक होना पड़ेगा। और इसीलिए उस कल्चर का हिस्सा बनने की कोशिश इस वक्त यहाँ पर बीजेपी की तरफ से हो रही है। पदयात्रा जो निकाली जाएगी उस पर लगातार मेरी नजर बनी हुई है, एबीपी न्यूज की नजर बनी हुई है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, चूंकि ये ओके पहले आप सवाल कीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। रूबिका, सवाल भी होंगे आपसे, आपके जवाब भी लेंगे, क्योंकि आप सुबह से लगातार वहां पर डटी हुई हैं। दिन भर आपके पास हम आते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।